आइए हम सभी अपनी प्रार्थना में मां का भजन के मध्य द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रेम का आज अनुभव करें। हम करेंगे नाम जब पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। प्रिय भाई और बहनों, हम हर्षित मन से यहाँ एकत्र हैं कि इस नए विद्यालय को ईश्वर के लिए समर्पित करें। अतः हम ईश्वर से दीनतापूर्वक प्रार्थना करें कि अपनी कृपा से हमारी सहायता करें और इस जल को अपने सामर्थ्य प्रदान करें। यह जल पश्चाताप के चिन्ह स्वरूप और बपतिस्मा की स्मृति में हम पर छिड़का जाएगा और इससे इस नए स्कूल घर की दीवारें धोई जाएंगी। किंतु सर्वप्रथम हमें यह सोचना चाहिए कि हम ही लोग जो विश्वास और प्रेम में एक हो गए हैं, वह जीवन कलीसिया है जो संसार में स्थापित की गई है। कलीसिया इस प्रेम का प्रतीक और साक्षी हो जिसे ईश्वर सब मनुष्यों के प्रति प्रकट करता है। सभी धर्मार्थियों से निवेदन है इस पानी का और साथ में पुरोहित भी। हे ईश्वर, तू ही सब प्राणियों को जीवन की ज्योति प्रदान करता है। तू मनुष्यों को इतना प्यार करता है कि न केवल पितृसुलभ चिंता से उनका भरण पोषण करता, किंतु दिव्य प्रेम की ओर से उनके पाप भी दयापूर्वक धो डालता और उनके शीश ख्रीस्त की ओर उन्हें सदा लौटा लाता है। तूने यह दयामय योजना रच रखी है जो कि पापी जन बपतिस्मा की पावन जलधारा में प्रवेश करेंगे, वे ख्रीस्त के लिए मर जाकर तथा निर्दोष बनकर फिर जी उठेंगे, उनके अंग बन जाएंगे और अनंत पुरस्कार के उत्तराधिकारी होंगे। इसलिए इस जल को अपनी आशीष से पवित्र कर दे। वह हम पर तथा इस विद्यालय की दीवारों पर छिड़का जाकर मुक्तिप्रद बपतिस्मा जल का प्रतीक बन जाए, जिसमें ख्रीस्त द्वारा स्वच्छ किए जाकर हम तेरे आत्मा के मंदिर बन गए हैं। वह उन सब विद्यार्थियों और शिक्षिकाओं के साथ जो अब से इस विद्यालय में अध्ययन करेंगे, अध्यापन का काम करेंगे, हमें भी स्वर्गीय यरूशलेम में प्रवेश करने की कृपा प्रदान कर। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। We are happy to have with us today on this auspicious occasion Father Matthew Clatley and Mr. Jake, who represent the Diocese of Jefferson City, and Bishop McNatt. I invite them to cut the cake. अभी हमारे भूतपूर्व प्रिंसिपल्स यहाँ पे लोग पवित्र जल छिड़काएंगे और इस विद्यालय को पवित्र करेंगे। जॉन कुंडू
मेरे मन दोगे हमारा आशीष जे पानी पानो मेरे खंती चाहे या धरा में मेरे खंती चाहे दया पावन जल को छिड़क मुझे प्रभु निर्मल कर दे तन मन मेरा हिम से उज्ज्वल बन जाऊंगा तू देगा मुझको कर तेरा करुणा कर दे मुझ पर स्वामी करुणा निधि तव दया निराली पावन जल को छिड़क मुझे प्रभु निर्मल कर दे तन मन मेरा हिम से उज्ज्वल बन जाऊंगा तू देगा मुझको कर तेरा पिता की जय हो सुत की पावन आत्मा की जय पावन जल को छिड़क मुझे प्रभु निर्मल कर दे तन मन मेरा हिम से उज्ज्वल बन जाऊंगा तो देगा मुझको कर तेरा आदि में जय जैसी उनकी अब है युग युग होगी वैसी पावन जल को छिड़क मुझे प्रभु निर्मल कर दे तन मन मेरा हिम से उज्ज्वल बन जाऊंगा तू देगा मुझको कर तेरा समस्त विद्या का प्रभु ईश्वर अपना अधिक गहरा ज्ञान देने के लिए हमें विभिन्न रीति से ले चलता है। वह ज्ञान उसने हमारे शरीरधारी अपने पुत्र में एक प्रकार से पूर्ण बना दिया है। परंतु जिस विद्या ज्ञान तथा सिद्धांत के अधिक गहराई से छानबीन करने में मनुष्यों का मन रम जाता है, इसका लक्ष्य होना चाहिए सत्य को पाना तथा ईश्वर की आराधना करना। इसलिए हम सत्य की खोज करने उसे सीखने और फैलाने के लिए निर्दिष्ट इस विद्यापीठ पर आज ईश्वर की विशेष आशीष मांग रहे हैं कि जो कोई बालकों तथा युवकों के यहाँ शिक्षित करने के लिए ग्रहण करेंगे वे उन्हें मानव ज्ञान को सुसमाचार के सत्य से सम्मानित करना सिखाएं, जिससे वे सत्य विश्वास को स्वयं मन में सुरक्षित रखें और आचरण तथा जीवन में उसे प्रकट कर सकें। हम प्रार्थना में यह भी मांगे कि शिष्य अपने शिक्षक शिक्षिकाओं में गुरुवर ख्रीस्त की उपस्थिति पाए, जिससे मानवीय अथवा दिव्य ज्ञान तथा शिक्षा से नित अधिक संपन्न होकर भाई बहनों को आलोकित करने तथा सहायता देने के योग बने तथा इसके लिए तत्पर रहें। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार के वचन हम ध्यान से सुने। यीशु पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और यीशु यह कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता, वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवार पर रखते हैं,
जहाँ से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। यह प्रभु का सुसमाचार है। सारी प्रज्ञा का प्रारंभ प्रभु के प्रति श्रद्धा से होता है। इसलिए हम ईश्वर से याचना करें कि जो कुछ सत्य है, समुचित है, उसे हम मन से समझ सकें, आचरण में प्रकट कर सकें। इसलिए हम बिना पूर्वा बोले सबका उत्तर होगा, हे प्रभु हमें प्रज्ञा का आत्मा प्रदान कर। हे प्रभु हमें प्रज्ञा का आत्मा प्रदान कर। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमारे ईश्वर, तूने हम इतना प्यार किया कि हम तेरे पुत्र कहलाते हैं और यथार्थ में है भी। यह वर्द की मानव विद्या के द्वारा हम भी अपना आह्वान अधिक स्पष्ट रूप से पहचाने और अधिक पूर्ण रीति से उसका अनुसरण करें। हे प्रभु हमें प्रज्ञा का आत्मा प्रदान कर। अपने पुत्र ख्रीस्त में तूने नए मानव का आदर्श प्रस्तुत किया है, जो ज्ञान, आयु तथा अनुग्रह में बढ़ता जाता है। ऐसी कृपा करके मानव ज्ञान में प्रतिदिन बढ़ते जाकर हम दिव्य परिणामों में भी प्रगति करें। हे प्रभु हमें प्रदान कर। मनुष्यों के पूर्ण निर्माण हेतु तूने पड़ोसियों के सहयोग की व्यवस्था की। ऐसी कृपा करके जो कोई हमारे प्रशिक्षण में कार्यरत हैं, वे लोक कल्याण प्रोत्साहित करने को हमें प्रेरित करते रहें। हे प्रभु तो मानव प्रतिष्ठा का प्रणेता और समर्थक है। यह वर्द की सही शिक्षा के लाभ सब मनुष्यों को शीघ्र प्राप्त हो सके। सभी धर्माध्यक्षों और मेरा निवेदन अपना दाहिना हाथ इस स्कूल घर की ओर फैलाएंगे। सिद्धिमान यीशु, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन ले। यह भवन युवक युवतियों का मानव ज्ञान विकसित करने, विज्ञान की प्रगति प्रोत्साहित करने तथा साहित्यिक शिक्षा में उन्नति के लिए निर्मित है। यह ऐसी ज्ञान पीठ बन जाए जहाँ शिष्य और शिक्षक सत्य के वचन से प्रशिक्षित होकर ख्रीस्ती जीवन के आदर्श का अनुसरण करें तथा सारे हृदय से गुरुवर ख्रीस्त के अनुयायी बने रहें। वह युगों जीते और राज करते हैं। आमीन। समस्त विद्या के प्रभु ईश्वर हमें अपना मार्ग दिखाए। ख्रीस्त शाश्वत प्रज्ञा हमें सत्य। आमीन। अभी मिसा के जाएंगे।